जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका जो है हिंदी एस्पिरेंट में स्वागत है। तो हमने संवैधानिक विकास को पूरी तरह डिस्कस कर लिया है और संवैधानिक विकास को हमने जब पूरी तरह डिस्कस कर लिया तो हमने बताया कि भाई उसके बाद हम एमसीक्यू कराएंगे, तो एमसीक्यू भी आपको पूरी तरह डिस्कस कर दिया कि जो संवैधानिक विकास का एमसीक्यू बन सकता था, जो आयोग के द्वारा पूछे गए एमसीक्यू थे, उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया है, चाहे वो यूपीएससी का क्वेश्चन रहा हो या पीसीएस का क्वेश्चन रहा हो। आज हम नए टॉपिक से संविधान सभा से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सवाल है कि संविधान सभा क्या थी। संविधान सभा एक ऐसा समूह जो संविधान का निर्माण करे, एक ऐसा ग्रुप जो संविधान का निर्माण करे, एक ऐसी सभा जो संविधान का निर्माण करे, संविधान सभा कहलाई। तो ये सारे लोग मिलकर जो है संविधान का निर्माण करने वाले थे, ठीक है ना। लेकिन सवाल है कि जो है संविधान का जो निर्माण किया जा रहा था उसके लिए संविधान सभा चाहिए थी। तो संविधान सभा की मांग हो रही थी, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों से मांग की जा रही थी कि भैया संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारतीय सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने संविधान का निर्माण कर सके। तो ऐसे में संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने कब एक्सेप्ट किया? क्रिप्स मिशन, बेबल समझौता, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन इस संविधान सभा से किस प्रकार रिलेट हैं, जैसी सारी चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस पूरे संविधान सभा में। फिर हम लोग जो है संविधान सभा का गठन देखेंगे, संविधान सभा की बैठकों को देखेंगे, उसके बाद जो है हम जो है उद्देश्य प्रस्ताव को देखेंगे नेहरू के, फिर हम लोग आपका जो है चुनाव प्रणाली को देखेंगे। ऐसे ऐसे करके हम जो है धीरे धीरे समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो संविधान सभा देख रहे होंगे, आपकी जो है मेंबर वगैरह बैठे हैं तो डिबेट कर रहे हैं कि संविधान अपना जो है किस प्रकार कैसे बनना चाहिए, ठीक ना फ्रेंड्स। तो आते हैं भी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इस संविधान सभा मैंने बताया कि एक ऐसी सभा जो संविधान का निर्माण करे, संविधान सभा, ठीक ना भैया। सवाल है कि इसकी मांग कब कब हो रही थी। तो मांग को लेकर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन औपचारिक को लेकर पूछा गया है कि औपचारिक रूप से कब मांग की गई थी। तो 1934 में एम एन राय के द्वारा की गई थी, लेकिन उससे पहले कुछ अनौपचारिक मांगे की जा रही थी। अनौपचारिक मांगों में जैसे जो है 1922 में जो है राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान एक बार गांधी ने कहा कि भाई एक संविधान सभा अगर होती तो वह जो है संविधान का निर्माण करती और वह जो है भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप जो है संविधान का निर्माण करती, ठीक है ना। तो गांधी ने सबसे पहले एक अनौपचारिक रूप से डिमांड की थी। लेकिन क्वेश्चन जो आपका आएगा वो एम एन राय से लेकर आएगा, चूंकि जो है इन्होंने जो है एक फॉर्मल डिमांड की थी कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो है भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संविधान का निर्माण कर सके, ठीक है ना। तो अगर मांग को देखें तो मांग तो गांधी जी के द्वारा 1922 में राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान की गई थी। फिर दोस्तों 1925 में दिल्ली में गांधी की ही अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक होती है और इस सर्वदलीय बैठक में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया जाता है। इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में एक संवैधानिक रूपरेखा हमको जो है दृष्टिगोचर होती है। इसका जो है प्रथम प्रयास दिखाई पड़ता है संविधान के रूपरेखा का, संविधान के निर्माण का। तो 1922 में गांधी जी चर्चा में रहे संविधान को निर्माण को लेकर, संविधान सभा की मांग को लेकर। 1925 में मतलब कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, इसमें भी संविधान की एक रूपरेखा हमको जो है दृष्टिगोचर होती है। उसके बाद 1928 में जो है नेहरू जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इस नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा की डिमांड को जो है किया गया। हालांकि जो औपचारिक डिमांड है वह जो है 1934 में एम एन राय के द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। फिर सवाल है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे तमाम, तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो कांग्रेस का अधिवेशन जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1937 में दोस्तों, ये फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल किए थे। तो ये फैजपुर जो अधिवेशन माना जाता है कि गांव में होने वाला जो पहला अधिवेशन था कांग्रेस का, ठीक है ना। तो फैजपुर अधिवेशन में एक बार जो है संविधान सभा की मांग की जाती है। फिर उसके बाद हरिपुरा अधिवेशन में जो 1938 में होता है, यहाँ पर सुभाष बाबू अध्यक्षता कर रहे हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर भी संविधान सभा की डिमांड की जाती है। फिर उसके बाद जो है त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश, जबलपुर में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली सुभाष बाबू तो शुरू में अध्यक्षता कर रहे थे त्रिपुरी अधिवेशन की, लेकिन सुभाष बाबू के बाद में बीमार पड़ जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करने लगते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है मिलाने के लिए कि मतलब कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। खैर ये तो हिस्ट्री वाला सेगमेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पॉलिटी ये उभर कर आपकी आ रही है संविधान सभा की डिमांड को लेकर, ठीक है ना। तो लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीयों के द्वारा जो संविधान सभा की मांग की जा रही है, तो अंग्रेज भी 1940 आते आते अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो इतने समय भारत का वायसराय रहता है, तो वायसराय ने ही एक प्रस्ताव जारी किया जिसको जो है अगस्त प्रस्ताव कहा गया, ठीक है ना।
तो अगस्त प्रस्ताव में ही पहली बार सबसे पहले अंग्रेजों ने जो है संविधान सभा की जो डिमांड की जा रही थी भारतीयों के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया। तो इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, अब तक यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आप लोग देखिए पीडीएफ ले लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक हम जो है नीचे दे देंगे, तो पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक ना भैया। चूंकि देखिए पीडीएफ आप ले लेंगे तो वहाँ से आपको नोट्स बनाना आसान हो जाएगा और बखूबी आप नोट्स बना सकते हैं और बाद में एक ही बार आपको मेहनत पड़ेगी, बार बार मेहनत नहीं पड़ेगी। अगस्त प्रस्ताव, हमने कहा कि भाई अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव एक देखिए आप ये ना सोचें कि हिस्ट्री वाला सर सेगमेंट पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री वाले सेगमेंट से जो है पूरी तरह पॉलिटिकल चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। संवैधानिक सभा या संविधान का जो आधार है वह पूरी तरह हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। सो इसके कारण मुझे हिस्ट्री वाला सेगमेंट लेना पड़ जा रहा है। अगस्त प्रस्ताव में ही सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने जो संविधान सभा की डिमांड की जा रही थी भारतीयों के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो वायसराय उतने समय लॉर्ड नीलनीति रहता है, ये जो है 8 अगस्त को एक प्रस्ताव की घोषणा करता है, इसी को जो है अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है और इसमें सबसे पहले अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो ये तो आपका की पॉइंट है कि अगस्त प्रस्ताव में जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन सवाल है कि इसका बैकग्राउंड क्या था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख लाए जाने के प्रमुख कारणों की चर्चा करें तथा इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके जो है प्रावधानों का भी उल्लेख करें। ये आपका जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछा है कि इसके जो है प्रावधानों को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे अगस्त प्रस्ताव में। तो सवाल है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कि मतलब कि अगस्त प्रस्ताव को लाए जाने का कारण क्या था, है ना। तो उतने समय अगस्त प्रस्ताव देख रहे हैं कि आपकी डेट 1940 में लाया जा रहा है, 8 अगस्त 1940 को, और उतने समय ही आप देखेंगे तो 1939 से 1944-45 के मध्य जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है उसमें हिटलर की असाधारण विजय होती है। बेल्जियम, फ्रांस, हालैंड के पतन के कगार पर जाते हैं, ठीक है ना। तो जो बेल्जियम, फ्रांस और हालैंड है ये पतन के कगार पर पहुंच जाते हैं और ब्रिटेन की भी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं रहती है, काफ़ी नाजुक स्थिति रहती है। ऐसे में ब्रिटेन को जो है सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है और सैनिक इनको भारत से मिल सकते थे। भारतीय सैनिक अगर सहायता करते तो इनको जो है युद्ध में थोड़ा सा आसानी होती ब्रिटिशर्स को। ऐसे में दोस्तों ये चाह रहे थे कि भारतीय सैनिक जल्दी से जल्दी भर्ती हो, ज़्यादा से ज़्यादा, और ब्रिटेन की जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहायता कर सकें। लेकिन यहाँ पर पहले आप विश्व युद्ध में देखे होंगे कि गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट बताया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सुभाष बाबू गरम दल जैसे लोग नेतृत्व कर रहे हैं संविधान पूरे भारत के जो है राष्ट्रीय आंदोलनों का। तो अब सुभाष बाबू जैसे लोग नहीं चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि यही तो एक मौका है जिसमें जो है इनके कमजोरी का फायदा उठा करके हम जो है अपने आप को स्वतंत्र बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब की बार अब कोई सैन्य सहायता नहीं, हमेशा आंदोलन, हमेशा हिंसात्मक रुख अपनाया जा रहा है, एक आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है कि चाहे जैसे जो है अब ब्रिटिशर्स से हमको स्वतंत्रता मिल जाए, ठीक है ना। तो ये पहला कारण था कि भाई ब्रिटिशर्स के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है एक प्रेशर पड़ रहा था। सो परिणाम ये हुआ कि वे चाह रहे थे कि कुछ लॉलीपॉप दे करके जो है भारतीयों को सेना में भर्ती किया जाए। सो अगस्त प्रस्ताव लाया गया और जो है संविधान सभा की मांग की डिमांड को जो है स्वीकार कर लिया गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो क्यों जो है ये अगस्त प्रस्ताव लाया गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय एक प्रेशर भी पड़ रहा था, जो इंटरनेशनल प्रेशर हो सकता है वो भी पड़ रहा था। जैसे अमेरिका का प्रेशर पड़ रहा था, जापान का प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया का, इनका भी प्रेशर पड़ रहा था कि भाई जो है भारत को अब कहीं न कहीं आज़ाद करने का समय आ गया है। राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता ये भी एक बड़ा कारण थी कि जो है राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र हो रहे थे। सो अगस्त प्रस्ताव लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। अब सवाल है कि इसमें प्रावधान दोस्तों क्या किया गया अगस्त प्रस्ताव में। तो अगस्त प्रस्ताव में एक प्रावधान एक किया गया, कहा गया कि भारतीयों के लिए एक डोमिनियन स्टेटस। ये डोमिनियन स्टेटस जानते हैं क्या होता है? कि मतलब कि भारतीयों की राजनीति में थोड़ा सा भागीदारी को बढ़ा देना, बाकी टोटल जो मोहर, जो ठप्पा है, जो मेन पावर है अंग्रेज अपने पास रखेंगे, बाकी भारतीयों की थोड़ा सा राजनीति में बढ़ा देंगे भागीदारी। इसी को डोमिनियन स्टेटस कहा जा रहा है। मतलब जो मोहर होगी, जो ठप्पा होगा वो अंग्रेजों के नाम से लगेगा, सारी चीज़ें अंग्रेजों के नाम से, लेकिन भारतीयों की थोड़ा सा राजनीति में, प्रशासन में भागीदारी बढ़ा दी जाएगी। दैट इज डोमिनियन स्टेटस, औपनिवेशिक स्टेट या राज्य कहा जाता है इसे, ठीक है ना। इसका लक्ष्य दिया गया। सो भारतीय गुस्सा गए, कह रहे हैं ये सब डोमिनियन स्टेटस वगैरह की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो अब जो है पूरी तरह स्वतंत्रता चाहिए, पूरी तरह फ्रीडम चाहिए, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं भारतीय इससे खुश नहीं थे अगस्त प्रस्ताव से।
भारतीयों को युद्ध में सम्मिलित किया जाएगा, ये अपना इनका प्रावधान था। ये तो प्रावधान बता रहे हैं कि भैया हम डोमिनियन स्टेटस भारतीयों को दे दे रहे हैं, इसका लक्ष्य। इसके अलावा जो है भारतीयों को युद्ध में हम सम्मिलित करेंगे, ये प्रावधान किया जा रहा है अगस्त प्रस्ताव में। फिर कह रहे हैं कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, इसका विस्तार किया जाएगा, इसका विकास किया जाएगा, ठीक है ना, विस्तार किया जाएगा, इसको विस्तार लिख लीजिएगा। फिर कह रहे हैं कि युद्ध के पश्चात भारतीयों द्वारा जो है संविधान सभा का निर्माण होगा, जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि युद्ध के पश्चात संविधान सभा का निर्माण होगा और यही संविधान सभा जो है भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। तो सवाल है कि इसमें क्या क्या पॉइंट आपको लगा कि नहीं जो है भारतीयों के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। तो आप देखेंगे कि डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही है, युद्ध में सम्मिलित करने की बात की जा रही है, और खुद जो है कमजोर नजर आ रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पर अब जो है इन्हीं का फायदा उठा के इनकी कमजोरी का भारतीय आज़ाद होने की जो है सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो सवाल है कि अंग्रेज ने क्यों क्यों बाइकआउट कर दिया, और जो है मुस्लिम लीग जो लगातार पाकिस्तान की मांग कर रही थी, उसने क्यों बाइकआउट कर दिया अगस्त प्रस्ताव को। तो कांग्रेस ने कहा कि जो डोमिनियन स्टेटस का काम आप कर रहे हैं, तो अब तो हम अपना ही शासन चला रहे हैं, हमको अब जो है पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूरी पूरी आज़ादी चाहिए, ये डोमिनियन स्टेटस वगैरह आप चीज़ें हटाइए। सो कांग्रेस ने इसका विरोध किया, ठीक है ना। लीग क्यों विरोध कर रही थी इसका अगस्त प्रस्ताव का? लीग ने कहा कि हम पाकिस्तान की मांग को लगातार कर रहे हैं और कोई सुनने वाला ही नहीं है, और अगस्त प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। सो लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया। आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, और साथ ही साथ इसकी पृष्ठभूमि या लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सवाल है कि इसके बाद क्रिप्स मिशन। अच्छा देखिए, कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो है आपका अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, फिर उसके बाद दे देगा कि क्रिप्स मिशन, फिर उसके बाद दे देगा दोस्तों कि बेबल समझौता, फिर उसके बाद दे देगा शिमला समझौता, फिर उसके बाद दे देगा कैबिनेट मिशन। कहेगा कि इसको जो है आप क्रमगत श्रेणी में व्यवस्थित करिए, आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, ऐसा दे देगा। तो यहाँ से आपको हिस्ट्री वाला जो सेगमेंट है वो भी क्लियर हो जाएगा, साथ साथ हिस्ट्री जो पॉलिटी को लिया हुआ है वो भी सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सवाल है कि जो क्रिप्स मिशन उसके बाद 1940 से 1942 के बीच आया, 1940 के बाद 1942 में आया। तो एक क्रिप्स मिशन क्या था इसको हम जानेंगे, क्या क्या प्रावधान किए गए थे इसको जानेंगे, क्यों लाया गया था इसको हम जानेंगे, ठीक है ना। तो पहला कि 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन कहाँ आया? भारत में आया, ठीक है ना। यह एक सर्वदलीय आयोग था जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया था, ठीक ना भैया। भारत में जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में भेजा गया था। तो सवाल यह है कि यह भारत में क्यों आया, भारत में क्यों आया? तो ब्रिटिश जनता का बढ़ता दबाव, ब्रिटिश जनता भी ये सोच रही थी कि यार भारत में जो है झूठे उपनिवेश बना के स्थापित करके रखे हुए हैं, झूठे जो है वहाँ पे परेशान हैं, आप अपने देश को तो देख ही नहीं पा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं शासन करने के लिए। तो ब्रिटिश जनता जो भी थी वो भी नाखुश थी इनके शासन को लेकर कि भाई अब भारत को जो है समय आ गया है, आज़ाद किया जाए, ठीक है ना। तो ब्रिटिश जनता का बढ़ता दबाव, बढ़ते आंदोलन, बढ़ते आक्रोश। इसके अलावा विश्व के अन्य राष्ट्रों का जो है बढ़ता दबाव, जापान की विजय द्वितीय विश्व युद्ध में, और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की काफ़ी कमज़ोर हो जाना भी, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। सो जो है उसको क्रिप्स मिशन या फिर जो है भारत को कहीं न कहीं स्वतंत्र बनाने की एक योजना पहले से ही मतलब वो क्रिएट कर रही थी कि ठीक अब धीरे धीरे जो है वो समय आ गया है। इसके अलावा कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, दलित वर्ग, उदारवादी नेता और देसी नरेशों के द्वारा जो बढ़ता आक्रोश है वो भी कहीं ना कहीं क्रिप्स मिशन के लिए एक जिम्मेदार बना, ठीक है ना। तो एक क्रिप्स मिशन को लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। मेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिप्स मिशन को लाए जाने की आवश्यकता के प्रमुख कारणों की चर्चा करें तथा इसके प्रमुख बिंदुओं का भी उल्लेख करें, ठीक है ना। तो ये मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। तो सवाल है कि प्री में क्या क्वेश्चन पूछेगा? प्री में क्वेश्चन पूछेगा कि क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। पहला आपका यही क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है, ठीक है ना। किसके नेतृत्व में आया, तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये जो है भारत जो है आता है, ठीक है ना। इरेजर हम कर दे रहे हैं लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है ना। नोट्स नहीं बनाएंगे तो जान लीजिए वो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, मेरे लिए क्या, मैं तो पढ़ा के हट जाऊंगा, ठीक है ना। मेरी तैयारी वैसे ही बूस्ट होगी चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तैयारी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ आप लोगों के लिए भी बेहतर हो जाए, है ना। तो ड्राफ्टिंग जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ड्राफ्टिंग आप भी करें, क्योंकि देखिए ड्राफ्टिंग करने के कई फ़ायदे हैं। ड्राफ्टिंग अगर आप करते हैं ना भैया तो एक माइंड सेट होगा, माइंड मैप बन जाएगा कि हाँ नहीं इसके बाद इसका पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। तो सवाल है कि क्रिप्स मिशन में क्या क्या जो है प्रस्ताव था या क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो पहला क्रिप्स मिशन में कहा जा रहा है कि भारतीय संघ की स्थापना,
आप 1935 के अधिनियम में देखे होंगे कि भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कहा गया कि देसी रियासतों और प्रांतों से मिलकर जो है ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो बाद में अब क्रिप्स मिशन में भी यही बातें दोहराई गई कि भारतीय संघ की एक स्थापना की जाएगी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जिसकी स्थिति ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की होगी, मतलब कि जो है पूरा ब्रिटिश साम्राज्य जो है शासन करेगा। हालांकि जो है राजनीति में जो है भारतीयों की भागीदारी, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ा दी जाएगी। ससुरा जो है औपनिवेशिक स्वराज की हमेशा भी अभी प्रावधान कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इनका एक प्रावधान था। खैर, फिर कह रहे हैं कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लिए एक संविधान निर्माण हेतु जो है संविधान सभा होगी। ये भी कह रहे हैं कि एक संविधान, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद। ये कह रहे हैं कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध, सो उसके बाद हम जो है संविधान सभा का जो है निर्माण की जो है अनुमति देते हैं। फिर जो है ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि जिसमें सम्मिलित होंगे। ये क्या कह रहे हैं कि मतलब भैया द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संविधान सभा होगी और इस संविधान सभा में देशी रियासतों के और ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो मिलकर क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे, ठीक है ना। तो यही संविधान सभा में शामिल होंगे। खैर, ये जब चुनाव हम पढ़ेंगे अभी आगे वाली स्लाइड में, तो उसको हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य कहाँ से आए हुए थे, ठीक है ना। ये प्रावधान किया गया, ठीक है ना, कि लेकिन युद्ध के पश्चात संविधान सभा होगी और यही संविधान सभा में जो है ब्रिटिश जो है प्रांतों के और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। फिर इन्होंने क्या किया कि एक शर्त रख दी कि भैया जो संविधान सभा जिस संविधान का निर्माण करेगी उसको एक शर्त पर स्वीकार किया जाएगा। कैसी शर्त, उसको जरा सुनना। ये काफी कंट्राडिक्टरी है, क्वेश्चन यहीं से आपका पूछेगा। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं यहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं कि इसने शर्त रख दिया और शर्त ये रखा कि यदि प्रांत चाहें तो संविधान जो बना हुआ है, संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है, जो संविधान निर्मित हुआ है संविधान सभा के द्वारा, यदि प्रांत चाहें तो उसको स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर उनको ठीक लगता है तो वो स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो अस्वीकार कर सकते हैं। और अगर उनको ठीक नहीं लगा तो अपने संविधान का निर्माण करने के लिए वो स्वतंत्र होंगे। ये देखिए ना कि भाई अगर किसी देश का सोचिए, किसी प्रांत का या किसी देशी रियासत का खुद का अपना संविधान होगा तो जायज है कि खुद का देश होगा। तो ये तो देश विभाजन की नीतियां जो है क्रिप्स मिशन में अपनाई जा रही हैं, तो जायज है कि इसका विरोध तो होगा ही। भाई किसी प्रांत को स्वीकार करते हैं, यदि कोई प्रांत स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं तो वह उन्हें अपने संविधान का निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी। पूरी तरह एकदम बेकार का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि यदि देशी रियासतों को भी पसंद नहीं आया तो वह भी अपने संविधान का निर्माण कर सकेंगे। ससुरा पूरा एकदम जो है देश विभाजन की नीतियां अपनाई जा रही हैं, ठीक। फिर कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए ब्रिटिश सरकार और संविधान सभा मिलकर जो है कानून बनाएगी। भैया अल्पसंख्यक जो है हम उनके चिंताजनक नहीं है, शुभचिंतक नहीं है, ब्रिटिशर्स ज़्यादा चिंताजनक लग रहे हैं। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को मुझे जो है चिंता है कि अल्पसंख्यकों का जो है हितों का संरक्षण करने के लिए खुद ब्रिटिश सरकार और संविधान सभा में जो सदस्य हैं वो मिलकर कानून बनाएंगे। ये आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन जरा करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो पूरी ड्राफ्टिंग को नोट डाउन कर लीजिएगा भैया। आते हैं क्रिप्स मिशन। ये आपका हो गया कि क्रिप्स मिशन, आप तो पता चल गया होगा कि क्यों जो है लगातार विरोध किया जाएगा क्रिप्स मिशन का। क्रिप्स मिशन का जो है आउट ऑफ डेट चेक बताया गया गांधी के द्वारा। कहा गया कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही नष्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ जो है गांधी के द्वारा बताया गया। आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये संविधान सभा आप जो है अच्छे से संविधान सभा के जो है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आगे मैं बताऊं ना कि क्रिप्स मिशन को जो है अस्वीकार क्यों किया गया था। पहला, कांग्रेस क्यों अस्वीकार कर दी, क्योंकि इसमें पूर्ण औपनिवेशिक सरकार की बात की जा रही है। और पूर्ण औपनिवेशिक सरकार देखिए हमने बता दिया है पीछे, ठीक है ना। पूर्ण औपनिवेशिक सरकार का प्रावधान किए जाने के कारण जो है कांग्रेस विरोध कर रही है, अस्वीकार कर रही है। संविधान निर्माण पर प्रांतों व देशी रियासतों को दी जाने वाली शर्तें कि अगर अस्वीकार कर देते हैं जो संविधान बन रहा है तो अपना अलग से संविधान बना लेंगे। तो ये बताइए, अलग संविधान बना लेंगे तो अपना अलग देश भी बना लेंगे, तो ये देश देश का विभाजन हो जाएगा। कहाँ एकता और अखंडता स्थापित हो पाएगी। और खुद ये कह रहे हैं ससुरा, बताइए कि जो है एक भारतीय संघ बनाया जाएगा और जिसमें जो है देशी रियासत और प्रांतों से मिलकर बना होगा। तो खुद अपने जो है प्रावधानों में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं क्रिप्स मिशन वाले, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष रूप से जो है द्विराष्ट्र की अवधारणा कहीं न कहीं हमको दिखाई पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, द्विराष्ट्र की अवधारणा तो दिखाई पड़ती ही है। फिर अब भारतीय जो है पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे,
पूर्ण जो है स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। अब कोई औपनिवेशिक या जो है डोमिनियन स्टेटस वगैरह की मांग नहीं की जा रही थी, ठीक है ना। तो ये जो है कांग्रेस के अस्वीकार करने का कारण था। फिर मुस्लिम लीग बेचारा जो है पाकिस्तान की मांग को लगातार कर रहा है, लेकिन इसकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सो क्रिप्स मिशन की जो है इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। सवाल है कि गांधी जी ने क्या कहा, तो गांधी जी ने बड़ा अच्छा शब्द कहा कि गांधी जी ने इसे कहा कि ये जो है आगे की तारीख वाला चक्की से बताया, और कहा इसका बैंक ही ससुरा नष्ट हो चुका है। तो ये ठीक नहीं है क्रिप्स मिशन, ठीक ना भैया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपना। इसके बाद बेबल समझौता आता है। क्रिप्स मिशन के बाद 14 जून 1945 को बेबल समझौता। बेबल समझौता मतलब कि जो बेबल है, वायसराय लॉर्ड बेबल ने भारतीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक नवीन योजना प्रस्तुत की, जिसे जो है बेबल योजना का नाम दिया गया, ठीक ना भैया। अब सवाल है कि बेबल समझौते में या बेबल योजना में क्या प्रावधान थे। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, और गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति को छोड़कर बाकी सभी भारतीय होंगे। देख रहे हैं अपने औकात में आ जा रहे हैं। 1945 तक कह रहे हैं कि अब जो है जो गवर्नर जनरल उसकी परिषद है, उसमें गवर्नर जनरल होगा और प्रधान सेनापति होगा, बाकी और सभी सदस्य कौन होंगे, भारतीय होंगे, इंडियन होंगे, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि ठीक है एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये वाले भी कह रहे हैं कि भाई बेबल योजना में भी। फिर कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। अच्छा ये बताइए, हिंदू 80% हैं, 80-82%, और मुसलमान जो 19-20% के करीब मान लीजिए जो भी हैं, तो एक ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है, और कह रहे हैं कि बराबर होंगे जो है, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये बायस्टता नहीं है, मेरे हिंदू होने की बायस्टता नहीं है कि मैं बता रहा हूं कि जो है हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो है नेचुरल जस्टिस होगा, प्राकृतिक न्याय होगा कि ज़्यादा होनी चाहिए, चूंकि इनकी भागीदारी ज़्यादा है, ठीक है ना। सो भारत में ब्रिटेन के व्यापारी व अन्य हितों की देखभाल के लिए एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे। एक तुम क्यों कर रहे हो भैया ब्रिटिश हाई कमिश्नर की नियुक्ति, ये जो है बेबल योजना में एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर रहे हैं, ताकि सारी चीज़ों सारे लोगों का शोषण कर सके, चाहे वो व्यापारिक वर्ग हो या फिर अनदर जो है एक्टिविटी हो, ठीक है ना। तो ये प्रावधान किए गए थे बेबल योजना में। बेबल योजना भी फ्लॉप रही, बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव नहीं रही, बहुत ज़्यादा जो है सफल नहीं रही। इसका भी विरोध हुआ बड़े पैमाने पर। शिमला समझौता, ये तो एकदम बेकार का योजना थी, शिमला समझौता, ठीक है ना। 25 जून 1945, 25 जून से जो है 14 जुलाई 1945 की मदद चलता है। तो ध्यान में रखिएगा कि इस हिस्ट्री वाला जो सेगमेंट जुड़ सकता है वो कह सकता है कि बेबल योजना के बाद क्या शिमला समझौता लाया गया था, या शिमला समझौता के बाद क्या बेबल समझौता लाया गया था। तो बेबल समझौता के बाद शिमला समझौता, ठीक है ना भैया। हाँ, तो बेबल समझौता का जो विस्तार के विचार पर जो है सम्मेलन बुलाया गया, इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं उभर कर आए, इसलिए ये फ्लॉप रहा, ठीक है ना। क्योंकि कांग्रेस अब अखंड भारत की मांग कर रही थी और मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की मांग को कर रही थी, ठीक है ना। सो जो एक शिमला समझौता था, ये भी आपका जो है कहीं न कहीं कोई ठोस आधार नहीं दे सका, सो असफल रहा, ठीक है ना। इसको हम इरेजर कर रहे हैं, नोट्स आप जरूर बनाएंगे, आपसे रिक्वेस्ट भी है, सलाह भी है, गुजारिश भी है, जो भी चीज़ें आप माने। आते हैं नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन। एक कैबिनेट मिशन, यहाँ से क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो सवाल है कि कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में भारत आया। इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये जो लॉर्ड शब्द लगा रहता है मुझे बहुत खराब लगता है। लॉर्ड मतलब कि देवता, मतलब ईश्वर, इनके लिए हम ईश्वर कह रहे हैं ससुरा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सदस्य कौन कौन से थे, अनदर, तो जो है सर इस्टफर क्रिप्स थे और ए बी अलेक्जेंडर थे। तो 3 लोग आए थे, जिसमें जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये जो है आपका अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के, और सदस्य के रूप में जो है सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर थे। कब भारत ये पहुंचा, तो 24 मार्च 1946 को दिल्ली ये पहुंचा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या प्रावधान किए गए थे। तो इसमें जो प्रमुख प्रावधान थे, ये कह रहा है कि संघ राज्य का निर्माण किया जाएगा, भारतीय संघ का निर्माण जो है प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर बना होगा। तो इसमें भी यही प्रावधान किया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा होगी। कुल मिला जुलाकर जो संविधान सभा होगी उसमें जो कैंडिडेट होंगे, जो सदस्य होंगे, उनको जनता नहीं चुनेगी। जहां जनता चुनती है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जहां जनता के अलावा कोई दूसरा जो है संस्था या दूसरी कोई बॉडी चुनती है उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जा रहा है। तो कुल मिला जुलाकर कैबिनेट मिशन में ही संविधान सभा के जो चुनाव हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव होगा ये जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होगा। और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 10 लाख जनसंख्या पर लगभग एक जो है संविधान सभा का सदस्य चुना जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो ये जो है आपका जो है
कैबिनेट मिशन में प्रावधान किया गया। कैबिनेट मिशन में एक और प्रावधान, संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या होगी वो 389 सुनिश्चित की गई। तो लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी, तो 389 के आसपास जो है इसकी जो है संख्या को डिफाइन किया गया। ये आपका जो है कैबिनेट मिशन था। तो कैबिनेट मिशन को आप जो है पूरी तरह ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा ताकि जो है समस्या ना आपको हो। आते हैं भी, इसके बाद क्या है? ओ, इसके बाद ख़त्म। तो यहाँ तक ही, बाकी कल के लिए, आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।